गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो ये जो वीडियो आपका वीडियो नंबर 2 आपका यूनिट 3 जो कि आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है उसका ये दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग समझेंगे आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि यूनिट 3 जो आपका उस दोनों में यही चीज़ आपको सारा यूनिट में आपको करना रहता है। यूनिट आइसोमेट्रिक व्यू बनाना रहेगा या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन देखने के लिए मिले या व्यू का क्वेश्चन देखने के लिए मिले, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से रीड करना है, पढ़ना है और उसमें देखना है कि आपको क्या चीज़ बनाने बोल रहा है। आइसोमेट्रिक में आपको प्रोजेक्शन बनाने के लिए कह रहा है या फिर आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको अच्छे से क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद उस हिसाब से आपको आगे बढ़ाना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। यदि आप आइसोमेट्रिक क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक व्यू पूछा है और आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना देते हैं तो गलत हो जाएगा। यदि आपसे प्रोजेक्शन पूछा और आप आइसोमेट्रिक व्यू बना देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ लेते हैं इसको। तो देखिए, आइसोमेट्रिक व्यू जो होता है आपका, ये जो भी मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई भी एक छोटा सा क्यूब हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है समझ लेते हैं इसको। मान लेते हैं इसका जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका जो हाइट ऊंचाई है वो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे चलिए 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेते हैं। इसका घनाभ है जिसका दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबॉइड है इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एक्चुअल साइज दिया हुआ है आपको, एक्चुअल अभी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, ये एक्चुअल हो गया। ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया, लिखा गया है, वो क्या हो गया, इसका एक्चुअल साइज हो गया जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके जब हम लोग इसको पेन कॉपी के ऊपर बनाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू में बना देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल साइज में बनाया जाएगा, जो उसका डायमेंशन दिया गया, जो ट्रू डायमेंशन है, जो एक्चुअल उसका साइज दिया गया, यदि उसी को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को आइसोमेट्रिक व्यू बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जो एक्चुअल साइज उसका रहेगा उसी को यदि हम लोग सेम लेके बनाएंगे, यानी 5 सेंटीमीटर वाले लाइन को हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ही लेंगे, जो 10 वाला है उसको 10 लेंगे, जो 8 वाला है उसको 8 लेंगे, मतलब जो एक्चुअल साइज दिया हुआ है वही चीज़ लेके जब बनाएंगे हम लोग तो उसको आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। ठीक है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग जो एक्चुअल लेंथ रहता है उसको हम लोग शॉर्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस डायमेंशन, है ना। तो जो यहाँ पे ट्रू डायमेंशन मतलब जो दिया हुआ डायमेंशन था उसको हम लोग यहाँ पे रिड्यूस करते हैं, उसको छोटा करते हैं, उसके बाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो बेसिकली जो भी हमें वस्तु दिया रहता है, ऑब्जेक्ट दिया रहता है, उसको हम लोग छोटा करके दिखाते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में। ठीक है, अब कितना छोटा करेंगे तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होता है, तो इसके लिए हमें आइसोमेट्रिक लेंथ होता है जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक लेंथ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप लोग स्केल देख रहे हैं ये आपका आइसोमेट्रिक स्केल है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ये क्या है, आइसोमेट्रिक स्केल है। आइसोमेट्रिक स्केल किस लिए हम लोग बनाते हैं, तो आइसोमेट्रिक स्केल बेसिकली हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यदि हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होगा तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया उस हिसाब से हम लोग बना लेंगे इसको। ठीक है, लेकिन जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात होती है तो यहाँ पे उसका लेंथ को, विड्थ को, हाइट को, जो भी डायमेंशन है उसको यहाँ पे छोटा करने की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो छोटा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को आइसोमेट्रिक स्केल जो होता है ये बनाना पड़ता है और उस स्केल से हमें आइसोमेट्रिक लेंथ मिलता है, जो कि हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए ज़रूरी होता है, आइसोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आप एक बार इसको समझ लीजिए, फिर इसका डिटेल में मैं आगे की क्लास में 3rd वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं बताऊँगा कि आखिर ये स्केल जो है बनाते कैसे हैं और इसमें हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ कैसे यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम लोग आगे प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। तो ये सारा चीज़ आगे की क्लासेस में आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको घबराना नहीं है, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप सारा वीडियो देखिएगा, तो आपका सारा जब ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक एक चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ वो सारा भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सारा वीडियो देखना है। जो अभी समझ नहीं भी आ रहा है तो भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो ट्रू लेंथ क्या होता है? ट्रू लेंथ मतलब जो भी दिया गया है क्वेश्चन में, जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी वस्तु का लेंथ दिया गया है, डायमेंशन दिया गया है, उसको हम लोग ट्रू लेंथ या फिर ट्रू डायमेंशन बोलते हैं। मतलब जो सच्चा है उसका है, एक्चुअल भी बोलते हैं इसको। कई बहुत सारे बुक में आपको एक्चुअल डायमेंशन लिखा हुआ मिलेगा, किसी में ट्रू डायमेंशन मिलेगा। यानी जो उसका एक्चुअल में दिया गया क्वेश्चन में वो हम लोग उसको ट्रू या एक्चुअल डायमेंशन मानते हैं। उसके बाद उसका हम लोग आइसोमेट्रिक लेंथ निकालते हैं, यानी उसको छोटा करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक स्केल बनाते हैं जिसको आइसोमेट्रिक स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा एक्चुअल लेंथ होता है, सपोज हमको 10 सेंटीमीटर है, इसका हमको स्केल बनाना है। 10 सेंटीमीटर एक्चुअल लंबाई है, इसका हमको आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है 10 सेंटीमीटर को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 10 सेंटीमीटर वाला लाइन है इसको हम लोग 45 डिग्री पे एक हॉरिजेंटल लाइन, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं। इसके साथ 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे हम लोग एक लाइन खींचते हैं इस तरह से। और इस लाइन पे जो भी हमारा स्केल है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर हम लोग ले रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दर्शाते हैं। एक सेंटीमीटर का इस तरह से स्केल की हेल्प से ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, इस तरह से 5, इस तरह टोटल 10 सेंटीमीटर तक हम लोग खींचेंगे, क्योंकि हम लोग फिलहाल 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 होगी, 0, 1, 2, 3, इस तरह से आगे इस तरह से खींचा जाता है, ठीक है। 45 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 45 पे। उसके बाद ये जो लाइन हमारा हो गया 45 वाला, ये क्या होता है, ट्रू लेंथ होता है। जो हमारा एक्चुअल में था 10 सेंटीमीटर का हमने लिया था, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को कहाँ दिखाएंगे, तो 45 डिग्री एंगल पे दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर से उस पॉइंट से नीचे सीधा जो लाइन खींचते हैं ना, तो ये जो हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है, ये जो ऊपर 3 था उसका 3 हमें नीचे मिला, 2 था इसका 2 यहाँ मिला, फिर ये 1 है इसका 1 यहाँ मिला। तो ये जो हमारा स्केल, नया स्केल जो बनता है यहाँ पे 30 डिग्री पे, ये हमें क्या देता है, तो ये हमें आइसोमेट्रिक लेंथ देता है, ठीक है। और इसी लेंथ को हम लोग यूज़ करके यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो बनाएंगे। तो यानी हम लोग यदि देखें, ट्रू लेंथ देखें, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ रहा था, ये वाला लाइन आप देख सकते हैं बड़ा हो रहा है, साइज़ में क्या है, बड़ा है। 3 यदि हम लोग 3 सेंटीमीटर चाहिए तो यहाँ तक हम लोग मेज़र करेंगे, लेकिन हम लोग जब आइसोमेट्रिक वाला में देखें तो यहीं तक हम लोग ले रहे हैं, है ना। तो ये वाला लेंथ जो होगा आइसोमेट्रिक स्केल का लेंथ, ये क्या होगा, छोटा होता है ये एक्चुअल लेंथ से, ठीक है। इस वजह से प्रोजेक्शन जो वो भी क्या होता है, छोटा साइज़ में बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको बड़ा साइज़ में दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, आपको छोटा लग रहा होगा, है ना। तो ये क्यों छोटा लग रहा है, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशन को रिड्यूस करके छोटा करके दिखाते हैं। इस वजह से यहाँ पे ये आपको छोटा साइज़ में लग रहा है, ठीक है। तो अभी आपको घबराना नहीं है, यदि ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा आइसोमेट्रिक स्केल जो उसको कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हर एक साल में पूछा जाता है। तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। इस वजह से इसको मैं आपको कराऊंगा अच्छे से, इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए बताऊंगा। तो आपको अभी घबराना नहीं है, तो 3rd वीडियो का आपको इंतजार करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको, ये वाला रिलेशन जो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इससे जो आपका MCQ जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझिए। आइसोमेट्रिक लेंथ जो होता है आपका, ये 0.815 टाइम होता है आपका एक्चुअल लंबाई के, ठीक है। यानी जो भी वस्तु का एक्चुअल में लंबाई क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे यदि हमें आइसोमेट्रिक लेंथ यदि निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 0.815 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ मिलेगा, ठीक है। यानी देखिए कोई भी हम लोग यदि क्यूब यहाँ पे हम ले लें, एक क्यूब ले लें, और यदि हम बोलें कि इस क्यूब का जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअल में है। अब इससे यदि हमें आइसोमेट्रिक लेंथ निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इस क्यूब का जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे 5, एक्चुअल लंबाई क्या हो गया, 5 हो गया, इसको गुना कर देंगे 0.815 टाइम्स से, और देखिएगा कि ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और जो भी लंबाई, नया लंबाई मान लेते हैं 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो वो वाला हम लोग लेके क्या करेंगे, आगे जो हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उसमें हम लोग ये वाला नया वाला लंबाई का यूज़ करेंगे, और उसके हेल्प से हम लोग क्यूब बनाएंगे। तो पहले वाला जो क्यूब था वो 5 का था, और अभी नया जो क्यूब बनेगा वो आइसोमेट्रिक लेंथ के हिसाब से बनेगा, तो वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या कहलाएगा, आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाएगा, क्योंकि हम लोग इसको छोटा करके दिखा रहे हैं, आइसोमेट्रिक लेंथ के हेल्प से इसको बनाएं, इसलिए हमारा ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हो जाएगा। और यदि हम लोग 5 सेंटीमीटर वाला ही लेके बनाते तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोमेट्रिक लेंथ और कहाँ पे यूज़ होता है आइसोमेट्रिक लेंथ, आइसोमेट्रिक व्यू क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा आइसोमेट्रिक स्केल जो है ये कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है इसका, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस जो अपने घर पे आपको रूम पे प्रैक्टिस करते रहना है इसका, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।